प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। यीशु है। पवित्र शास्त्र में यूं लिखा है, इस श्रृंखला में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। हमने पहला भाग हमने देख लिया है, पवित्र शास्त्र हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, कैसे हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए। आज हम पवित्र शास्त्र के विषय में और अधिक हम अध्ययन करने जा रहे हैं और इसमें हम शुरू करेंगे पवित्र शास्त्र हमारे लिए क्या है, किस तरह से ये उपयोगी है, उसको हम पढ़ेंगे। भजन संहिता का किताब 119 और 105 उसका हम पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन जो है एक मार्ग के लिए दीपक और जो है उजियाला है कहता है। परमेश्वर का वचन को दीपक से, एक उजियाला से, एक ज्योति से तुलना किया गया। हम जानते हैं कि एक अंधकार जगत में हम रहते हैं, इस अंधकार दुनिया में हम रहते हैं जहां पर शैतान का शासन है, जहां पर जो है पूरी तरह से चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। उसमें परमेश्वर का वचन ही एक दीपक है जो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और उसकी ओर हमें अगुवाई करते हैं। तो परमेश्वर के वचन को दीपक से तुलना किया गया। आप कल्पना कर सकते हैं किसी अंधेरे रात में अगर आप हैं और आपके पास दीपक ना हो, आपके पास उजियाला ना हो, आपके पास जो है टॉर्च ना हो, तो क्या ही भयानक वहां पर अनुभव हो सकता है। लेकिन आपके हाथ में जो है अगर एक टॉर्च आ जाए, एक ज्योति आ जाए, तो आपको क्या ही राहत मिलती है। तो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जो वचन है आपके लिए एक दीपक है, आपके एक रोशनी है जो आपको रास्ता दिखाती है कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। आगे हम पवित्र शास्त्र को जो है हम यहाँ पर देखेंगे, पवित्र शास्त्र जो कैसे रचा गया है, हमारे बीच में ये पवित्र शास्त्र कैसे आई। आज हमारे पास ये पवित्र शास्त्र है, लेकिन किस तरह से आया उसे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका 1 और 21 में क्या बताता है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी जो है परमेश्वर का वचन अपनी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर के जन, परमेश्वर के भक्त जन पवित्र आत्मा की ओर से उभारे जाकर के उन्होंने लिखी है। बाइबल में हम 66 पुस्तक हम लोग पाते हैं और इन 66 पुस्तकों को अलग अलग लोगों ने लिखा है। कितनों को जो है दर्शन दिया गया, कितने को स्वप्न से बताई गई, और कितने लोगों को ऐसे ही जो है प्रेरणा उनको दिया गया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा। और इस तरह से उनको जो है ये पुस्तक आज हमारे बीच में है। हम उससे पवित्र शास्त्र कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो कि हमारे हाथ में है। ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है जो हमारे बीच में है, और जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है वो परमेश्वर ही की प्रेरणा से, उसी की मदद से उसको समझी जा सकती है। इसी विषय में जो है दूसरा तिमोथी उसका 3:16 में जो है लिखा है, उस पर उसको भी हम पढ़ते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। चाहे उत्पत्ति का किताब हो, चाहे तो नया नियम के जितने भी पत्रिकाएं हो, या तो प्रकाशित वाक्य हो, या तो जो है सुसमाचार हो, या नबियों का पुस्तक, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी 66 पुस्तक में जो 66 पुस्तक जो पवित्र शास्त्र में पाई जाती है, ये जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो इस जो है समझाने के लिए, सुधारने के लिए और शिक्षा के लिए लाभदायक है कहता है। तो इस तरह से पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और ये हमारी शिक्षा के लिए, हमारे ज्ञान के लिए जो है उपयोगी है। पवित्र शास्त्र में किसका ज्ञान मिलता है? पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हम किसके विषय सीखते हैं? अब इस चीज को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना का किताब उसका 5:39 को हम लोग पढ़ेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है, और यही है जो मेरे गवाही देता है। भाइयों, जब ये बातें कही जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कह रहा था, तो पवित्र शास्त्र यानी उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक, यानी पुराना नियम की पुस्तक ही इस संसार में उपलब्ध था। और जब पवित्र शास्त्र का कहा करके जो संबोधन किया गया, तो इसी पुस्तक को, इसी पुराना नियम को संबोधन किया गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम पवित्र शास्त्र में तुम पढ़ते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है, और यही है जो मेरे गवाही देता है। ये जो है पवित्र शास्त्र, चाहे
उत्पत्ति का पुस्तक हो, चाहे निर्गमन का पुस्तक हो, व्यवस्था विवरण हो, लय व्यवस्था हो, गिनती हो, या तो कोई भी पुस्तक हो, ये प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को समझाने के लिए, उसके विषय में जानकारी देने के लिए ली गई है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर यीशु मसीह की ओर जो है हमें इशारा करती है, प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए लिखी गई। इसलिए कहता है तुम पवित्र शास्त्र को में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है। सही है, उसमें अनंत जीवन मिलता है और यही पवित्र शास्त्र है जिसमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह का गवाही लिखा गया है। और एक पदस्थल इस विषय में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी का किताब उसका 3:15 में हम लोग पढ़ते हैं। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो यहाँ कहता है दूसरा तिमोथी 3:15 में कहता है बचपन से तेरा पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। तिमोथियुस के विषय में है। तिमोथियुस को पौलुस कह रहा है कि तू पवित्र शास्त्र को बचपन से जानता है और यही पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तुझे बुद्धिमान बना सकता है। जब पौलुस ये बातें को लिख रहा था तो वही पुराना नियम ही उनके पास में था और कहता है यही पवित्र शास्त्र को अगर तुम पढ़ोगे, उसको जो अध्ययन करोगे तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तुमको बुद्धिमान बना सकता है। बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि हम तो नया यीशु मसीह को मानते हैं इसलिए नया नियम पढ़ते हैं, लेकिन भाइयों पुराना नियम भी संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए लिखा गया है। तिमोथियुस को यहाँ पर पौलुस कहता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तुझे बुद्धिमान बना सकता है। ये पवित्र शास्त्र हमें बुद्धिमान बना सकता है। अगर हम पुराने नियम को ना पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो समझना चाहिए हम नहीं समझ सकते हैं। नया नियम अकेले से अब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया है और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, आप इन बातों को नहीं साबित कर सकते हैं। और इसलिए तब जो हमारे पास जो है बाइबल है, 66 पुस्तकों का एक संपूर्ण बाइबल है और इसको अलग नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण बाइबल का विषय जो है प्रभु यीशु मसीह है और इसलिए तब हमें प्रभु यीशु मसीह को समझना है तो संपूर्ण बाइबल को हमें पढ़ना है। हम लोग पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र क्यों लिखी गई। पवित्र शास्त्र जो हमारे पास में जो क्यों उसको लिखा गया, यूहन्ना का किताब उसका 20 और उसका जो 30 और 31 को हम लोग पढ़ेंगे। क्यों लिखी गई है पवित्र शास्त्र। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ, यहाँ पर यूहन्ना जो है, यहाँ पर यूहन्ना कहता है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से और काम किए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। बहुत सारी बातें जो है लिखी नहीं गई है, लेकिन जो है इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो और विश्वास करके जीवन पाओ। कहता है हम जो है प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कैसे मानना है, क्या विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह को कैसे हम उसके जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, कैसे प्रभु यीशु मसीह को हम खुश करें, वो सारे बातें पवित्र शास्त्र में लिखी गई है। बोलता है बहुत सारे बातें नहीं लिखी गई, लेकिन इतना काफी लिखा गया पवित्र शास्त्र में ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को समझ सके, उस पर विश्वास करें और विश्वास करके हम जीवन पाएं। तो पवित्र शास्त्र हमें विश्वास दिलाने के लिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए लिखी गई है। और आज इस तरह से अगर हम पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं तो हम अपना विश्वास को हम किसी दूसरे उपाय से हम उसको मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसी विषय में जो रोमियो का किताब उसका 15:4 में भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है, देखिए जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हाँ, जितने भी पहले से बातें लिखी गई है हमारे शिक्षा के लिए लिखी गई, हमारे शिक्षा लिखी गई ताकि जो है हम धीरज और जो है हम आशा हम जो है रखें। तो इस तरह से हम कहते हैं। तो हम एकदम आगे हम लोग देखेंगे क्या सारी बातें लिखी गई। एक बार फिर से मैं उसको दोहराना चाहता हूँ, क्या सारी बातें लिखी गई है। दुनिया के हमारे इसके सारे सवालों का जवाब है, क्या सारे बातें हमें बताई गई है कि कुछ बातें हम लोग से नहीं बताई गई। यूहन्ना का किताब उसका 20:30 और 21:25 को हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। हाँ, यहाँ पर हम जो है यूहन्ना का हम लोग पाते हैं, कहता है इस प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए जो उनके कामों को लिखा नहीं गया है।
यहाँ तक कि यूहन्ना लेखक तो कहता है कि जो बातें लिखी जाती तो इतनी बड़ी हो जाती कि संसार में भी नहीं समाजी। तो सारे बातें बाइबल में नहीं लिखी गई है, लेकिन जितनी बातें हमारे लिए लिखी गई वो काफी लिखी गई। ऐसा बात नहीं है कि बाइबल में कुछ बातें हैं जिसको लिखी नहीं गई है। कभी कभी हम बाइबल से जो है उसको हम जो है ढूंढना चाहते हैं, जो बातें बाइबल में नहीं बताई गई है, बाइबल जो शिक्षा नहीं देती है, उन बातों को भी हम खोजने का कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं और उन बातों पर हम बहुत मन लगाते हैं। लेकिन बाइबल में जो है सारे बातें नहीं लिखी गई, लेकिन इतनी बातें जरूर लिखी गई है जिससे कि हमारा उद्धार हो सके। इसलिए जो बातें नहीं लिखी गई है उनको हमें खोजने का उनको जो है जरूरत नहीं है। जो लिखी गई है हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त है। इस विषय में और एक पदस्थल हम लोग पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 29 में पुराने नियम में क्या कहता है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है, लेकिन जो बातें प्रकट की गई है हम और हमारे वंश के वश में हमेशा के लिए दी गई है। तो बहुत सारे बातें गुप्त है, हम नहीं जानते हैं। कभी कभी जो बातें गुप्त है लोग उन सारी चीजों को जो है पूछना चाहते हैं। परमेश्वर क्या खाता है, परमेश्वर क्या करता है, क्या बहुत सारे लोग जब बहुत सारे सवालों को अजीब अजीब सवालों को जानना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे बातें हमसे गुप्त रखी गई है और उसको हमें जानने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन जितने चीजें हमें जरूरी थी, जितने चीजें हमें आवश्यकता थी हमारे शिक्षा के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, उन सारे बातों को हमारे लिए दे दी गई है। इसलिए जो पवित्र शास्त्र में जो बातें हैं उसे हम सीखे, उससे हम आगे बढ़ने का कोशिश ना करें, या नहीं तो उससे हम घटाने का भी कोशिश ना करें, कम करने का भी कोशिश ना करें। परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। क्या बोलते हैं परमेश्वर का वचन, इब्रानियों का किताब उसका 11:3 में हम लोग पढ़ते हैं। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ, परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा से ही जो है सब कुछ बना है, या नहीं कि जो भी चीजें हम देखते हैं वो किसी देखी हुई वस्तु से बना हो। आज हम पृथ्वी पर बहुत सारी चीज देखते हैं, अब टेबल देखते हैं जो लकड़ी का बना है, लेकिन ये लकड़ी का भी पेड़ था, उसको काट करके टेबल बना है। लेकिन परमेश्वर ने जब चीजों को बनाने का प्रयोग किया तो पहले से जो चीजें जो उपलब्ध थी उनके द्वारा उसने नहीं बनाई, लेकिन परमेश्वर ने वचन से आदेश दिया और सारे चीजें बनी। तो वचन कितना शक्तिशाली है। वचन से स्वर्ग और पृथ्वी, वचन से सूरज चांद तारे, वचन से यह पृथ्वी और दूसरे ग्रह और इस पृथ्वी में पाए जाने वाले हर एक वनस्पति, पहाड़ और सब कुछ जीव जंतु वचन से बने हैं। तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। इब्रानियों का किताब 4:12 में परमेश्वर के वचन के समर्थ के विषय में क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, बोलते हैं परमेश्वर का वचन जो है दो-धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। बोलता है वो आत्मा को, गांठ को, गुद्दा को और मन की भावनाओं को। दुनिया में आज एटम बम बना है जो कि शक्तिशाली जो है अस्त्र के रूप में उसको जाना जाता है। लोग उसका नाम से ही डरते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो है देखी हुई चीजों को नाश कर सकता है, दुनिया को बर्बाद कर सकता है, दुनिया को जला सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके मन में पैदा होने वाले विचार को भी वो काट सकता है, आपके भावनाओं को काट सकता है। तो परमेश्वर का वचन जो है शक्तिशाली है, जो कि लोगों को मन परिवर्तन करने में, लोगों को शिक्षा देने में अगुवाई करता है। आज परमेश्वर का वचन इस दुनिया में जो है आज हम उसको प्रचार करते हैं, और परमेश्वर का ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रूप से लोगों के हृदय में बदलता है। आज परमेश्वर के वचन से जो है इस दुनिया में क्रांति आई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा से जो लोग कभी नरभक्षी थे आज वो सुधर गए हैं और एक अच्छे इंसान बन गए हैं। परमेश्वर के वचन ने जो है गरीब से गरीब लोग, ऐसे देशों में जहाँ के लोग असभ्य लोगों को भी सभ्यता में ला दिया है। और इस तरह से परमेश्वर का वचन क्रांति लाती है, परिवर्तन लाता है, सुधार लाता है। बहुत सारे लोग जो है
कल तक बदमाश थे, डाकू थे, ऐसे लोगों ने जब परमेश्वर का वचन सुना तो उनका जीवन बदल गया। तो परमेश्वर का वचन बड़ी समर्थी है, उसी वचन से सारे चीज बने। और आज भी परमेश्वर के वचन से ही क्रांति आएगी, सुधार आएगी, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, और जो समाज में सुधार होगा, देश में सुधार होगा। तो ये परमेश्वर का वचन ऐसी समर्थी है। आज बहुत सारे लोग जो है इस परमेश्वर के वचन का समर्थ को नहीं जानने के कारण से हम इस समर्थ का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर दुनिया, समाज, देश अगर परमेश्वर के वचन को उपयोग करे तो इसके द्वारा बड़ी क्रांति आ सकती है। आगे हम लोग देखेंगे, हमें जो है प्रचार करना है तो क्या चीज का हम प्रचार करेंगे। 2 तिमोथी उसका 4 का 2 और 5 को हम लोग पढ़ेंगे कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। बोलते हैं वचन का प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार करता है। हमें परमेश्वर के वचन का हमें प्रचार करना है। आज जो है प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के विषय में, हमारे आशा के विषय में, हमारे जो है पाप से बचाए जाने के विषय में परमेश्वर के वचन में सारा वर्णन किया गया है। और आज ये संसार के सामने, दुखित लोगों के सामने, जो निराश हैं, जो अपने आशा खो दिए हैं, ऐसे सारे लोगों के पास अगर कोई चीज आशा ला सकता है, शांति ला सकता है, परिवर्तन लग सकता है तो परमेश्वर के वचन में है। तो इसलिए कहते हैं वचन का प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार करके हमें जो है उसको हमें प्रचार करना है। इस तरह से जब हम परमेश्वर का वचन जो है हम प्रचार करते हैं तो किस तरह हम परमेश्वर का वचन जो है हम प्रचार करें, क्या लोगों को खुश करने के लिए हम परमेश्वर का वचन प्रचार करें। आज बहुत सारे लोग जो है अच्छे बातों को सुनना चाहते हैं, तो कोई लोग जो है लोगों को खुश करने के लिए जो है वचन सुनाते हैं। तो किस तरह का जो है हमें वचन प्रचार, 1 थिस्सलुनी 2 का 3 और 5 हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है। 5, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चपलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। हाँ, यहाँ पर पौलुस बोलता है हमारी शिक्षा छल से नहीं है, ना कि भ्रम से। और यहाँ पर 5 पद में कहता है हमारी बातें चपलूसी से नहीं है। पुराने बाइबल में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पुराने बाइबल में यहाँ पर लोलो पोतो लिखा है ना, हम कभी लोलो पोतो की बातें किया करते थे, यानी मीठी मीठी बातें, लोगों को खुश कर देने वाला बातें, लोगों को जो है एक्साइट करने वाला बातें, उनको मजा आने वाला बातें। परमेश्वर का जो है बातें हमें लोलो पोतो वाला बात नहीं करना है, चपलूसी वाला बातें, लोगों को खुश करने के लिए नहीं बात करना है। आज बहुत सारे लोग ऐसे बातों को सुनना चाहते हैं जिससे कि जो है उनको अच्छा लगे, उनको मजा आए। लेकिन जो है हम लोग देखेंगे कभी भी परमेश्वर के सच्चे सेवक कभी भी आपको खुश करने वाला वचन नहीं सुनेंगे। और इसीलिए जो है जितने भी नबी पैदा हुए उन नबियों के साथ क्या सलूक हुआ, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। मत्ती उसका 23 का 37 को हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती 23 का 37। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। हाँ, यहाँ बोलता है हे जेरूशलेम, तू जो नबियों को घात करती है। बाइबल इसका गवाह है, इतिहास उसका गवाह है। इस्राएलियों के बीच में जितने नबी परमेश्वर की ओर से भेजे गए, इस्राएलियों को सुधारने के लिए, उनको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, उनको शांति का संदेश देने के लिए, इतिहास गवाह है कि यहूदियों के द्वारा से वे मार दिए गए। लोग जो है उन मीठे वचनों को सुनना चाहते हैं, उन खरी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, उनके खिलाफ बोली जाए उसको कोई सुनना नहीं चाहते हैं। जो है लोग जो है अपने कान की खुजली के लिए जो है लोग मीठे मीठे बातों को सुनना चाहेंगे, कहता है। और इसीलिए तब यहूदियों के बीच में जितने नबी जो है पैदा हुए, सारे लोगों को मार दिया गया। लेकिन जो चपलूसी की बातें बोले, जो झूठे नबी पैदा हुए, वे जो है उनको खुश करने वाला बातें कहते रहे और झूठे नबी हमेशा जिंदा रहे। लेकिन जितने भी सच्चे नबी उनको मार दिया गया। उसी का हम लोग पढ़ते हैं 2 तिमोथी 3 का 12 में एक पदस्थल हम लोग देखेंगे। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ अब जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। आज भी है,
अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहेंगे तो आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आप लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनके साथ लकीर का फकीर जैसा जो है सारा दुनिया चल रही है, आप उस तरह से अगर आप चलेंगे, उनके पीछे आप चलेंगे, तो सारे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके पीछे चाहेंगे। आज भी परमेश्वर के सब वचन के अनुसार खराई से चलने वालों को नहीं पसंद किया जाएगा, लेकिन जो है उनकी इच्छा के अनुसार जो लोग चाहेंगे उन्हीं को पसंद किया जाए। आइए हम लोग देखेंगे कि आज दुनिया के लोग किस तरह के वचन सुनना चाहते हैं। दूसरा तिमोथी उसका 4:3 और 3:5 को हम लोग पढ़ेंगे। 4:3 क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ पर बोलता है ऐसा समय आता है, ऐसा समय आता है लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे, लेकिन अपने कानों की खुजली के लिए, अपना खुजली मिटाने के लिए जो है बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और उन उपदेशों का वो लोग सुनते रहेंगे, जो कि उनकी इच्छा के अनुसार, उनके पसंद के अनुसार बोलेंगे, लेकिन खरा उपदेश नहीं सुने चाहेंगे। आज मसीह जगत का जो है कुछ हमारा इसी तरह का हाल है। हम जो है उन सारे लोगों को पसंद करते हैं जो कि आपके इच्छा के अनुसार, आपके पसंद के अनुसार बोले, लेकिन जो परमेश्वर के जो खरा संदेश देंगे उसको नहीं सुनेंगे। ये भविष्यवाणी है। लेकिन आज हमें जो है उन्हीं बातों को देखना है जो बाइबल जो खरी खरी हमें शिक्षा देती है, उन बातों को देखना है। तो अगर वो 3:5 को भी हम लोग पढ़ेंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हाँ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। आज संसार में जो है यही मसीहत में भी देखा जाता है। हम जो है मसीह, हम जो है अपने आप को मसीह कहलाते हैं और मसीह नाम रखते हैं, सुंदर सुंदर हम मसीह नाम रखे हैं और मसीह हम लोग ड्रेस पहनते हैं, हम लोग चर्च जाते हैं, हम लोग जो है भक्ति का भेष तो हम धरते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। उसकी शक्ति को मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है, आपको पसंद आए ना आए, आप उन बातों को आपको मानना है। तो हम जो है उसका सिर्फ जो है भेष ना धरें, लेकिन हम उसकी शक्ति को भी माने, यानी परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बनाए, उस वचन पे हम चले। यही चीज यहाँ कहना चाहता है। परमेश्वर जो है आज हम लोग कहते हैं कि विश्वास से हमारा उद्धार होगा। आज विश्वास की बहुत चर्चा हम करते हैं कि हम विश्वास करने से बचाए जाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन जो हम ये विश्वास आता कहाँ है, कैसे हमारे जीवन में ये विश्वास आएगा, इस विषय में बाइबल हमें जवाब देता है, जो है रोमियो का किताब उसका 10:17 में। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से, आपका विश्वास जो है सुनने से भी आता है, देखने से भी आता है। जब तक आप किसी चीज को नहीं देखेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे। और ये सुनना और देखना ये परमेश्वर के वचन से होता है, कहता है। विश्वास जो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, कहता है। आज हम लोग सच्चाई की भी हम बहुत बात करते हैं, हम जो बहुत सारी चीजों को बोलते हैं ये सच्चाई है, वो सच्चाई है, लेकिन बाइबल सच्चाई का परिभाषा क्या देता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब उसका जो है 17:17 में। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। परमेश्वर सत्य है और उसका वचन सत्य है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी छल नहीं करता, और परमेश्वर जो हमें प्यार करता है, अपने वचन के द्वारा से परमेश्वर ने अपने सारे इरादे हमारे सामने प्रकट कर दिए हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और हमें जो है और क्या विश्वास करना है, किन आज्ञाओं को पालन करना है, वो सारे शिक्षा जो है परमेश्वर के वचन में निहित है। इसलिए कहते हैं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। बाइबल जो सत्य का परिभाषा देता है कि परमेश्वर का वचन ही सत्य है। हम आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम अगर अपना सुरक्षा चाहते हैं, मसीह होने के नाते हम एकदम सेफ साइड में रहना चाहते हैं, सुरक्षित साइड में हम रहना चाहते हैं। अगर हम सुरक्षित साइड में हमें अगर रहना है, हम बिल्कुल परमेश्वर के साथ हमें रहना है, किसी धोखे में हमें नहीं पड़ना है, तो हम जो है हमें क्या करना है उसको हम लोग पढ़ेंगे। याकूब का किताब उसका 1:22 में। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, बोलते हैं वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सुनना है और परमेश्वर का वचन
पढ़ना है और परमेश्वर के वचन में हमें चलना है। हम परमेश्वर के वचन सिर्फ सुनते हैं अपने कान की खुजली मिटाने के लिए और उस पर नहीं चलते हैं तो निश्चय ही हम अपने आप को धोखा देने वाले हैं। और याकूब इस वचन को यहाँ पर जो है अपने 1:22 में कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो लोग सुनते हैं और उस पर चलते नहीं हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या ही दुर्भाग्य की बात है, किसी और को धोखा देना ये अलग बात है, लेकिन अगर हम अपने आप को ठागें, अपने आप को धोखा दें, इससे दुर्भाग्य की बात कुछ हो नहीं सकता है। तो भाइयों, अपने आप को धोखा ना दें, लेकिन परमेश्वर के वचन पर आप चलने वाला बनिए। आइए हम लोग जो है दोस्तों उसका एक और पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों का किताब उसका 4:6 को। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। हाँ, इस पदस्थल में बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन जो मेन बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, बोलता है लिखी हुई बातों से आगे ना बढ़ना। ये बड़ी बात यहाँ पर लिखी हुई है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने हमारे जरूरत के सारे बातों को परमेश्वर ने लिख दी है अपने नबियों के द्वारा से, अपने दासों के द्वारा से। बाइबल कहता है, पौलुस कहता है लिखी हुई बातों से आगे ना बढ़ना। कभी कभी हम लोग जो है उसमें हम अपना महारथी हम हाथ बनना चाहते हैं, हम स्मार्ट बनना चाहते हैं और उस तरह से बहुत सारी बातें लिखते हैं। यहाँ पर इस पदस्थल में 1 कुरिन्थियों का किताब 4:6 में बोलता है लिखी हुई बातों से आगे न बढ़ना। परमेश्वर के शास्त्र में जो बातें लिखी गई है उसे हमें आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन जो लिखी हुई बातें हैं उसी में हमें नहीं रहना है। आगे हम लोग जो है और हम लोग कहते हैं बाइबल की जो है किस व्यक्ति को सबसे धन्य व्यक्ति उसको कहता है। परमेश्वर जो है किस व्यक्ति को सबसे धन्य व्यक्ति कहता है। प्रकाशित हो क्या 1:3 में हम इस पदस्थल को हम लोग पढ़ते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ, इस बाइबल का जो अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य का लेखक यूहन्ना कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो इसमें लिखी हुई बातों को पढ़ता है, इसको सुनता है और उसको मानता है। जितने भी हमारे भाई लोग पढ़े लिखे हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जितने दुर्भाग्य से पढ़े लिखे नहीं हैं, जो भाई पढ़े लिखे हैं उनके द्वारा से पढ़ी जाने वाली बातों को सुनते हैं और ये दोनों मिलकर के पढ़ने वाले और सुनने वाले उसको जब मानते हैं तो क्या ही धन्य है। बोलते हैं क्या ही धन्य है जो पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है जो सुनते हैं और क्या ही धन्य है जो पढ़ और सुन करके उसको उस पर चलते हैं। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने के बाद जो उस पर चलते हैं, बाइबल उनको धन्य व्यक्ति का दर्जा देता है। तो अगर हम धन्य बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसको सुने और उस पर हम चलें। हमें यहाँ पर जो है स्वर्ग जो है क्या सिफारिश करता है, स्वर्ग जाने के लिए क्या सिफारिश किया है, इस पदस्थल को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लूका का किताब उसका 16:29 में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। 16:29 में अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। हाँ, यहाँ पर जो है एक कहानी है, एक धनी व्यक्ति की कहानी और एक गरीब व्यक्ति की कहानी। एक धनी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति इस पृथ्वी पर थे दोनों साथ में, लेकिन ये दोनों मर गए और धनी व्यक्ति जो है नरक में चला गया और ये गरीब व्यक्ति जो है स्वर्ग में चला गया। और ये दोनों के संदर्भ में जो है बातें होने लगे, अब्राहम से बातें होने लगा। और ये धनी व्यक्ति जो कि नरक में जा चुका था, वहां से तरह तरह के जो है अपने भाइयों की चिंता में कह रहा था कि जो है लाजरस को फिर वापस इस पृथ्वी पर भेज दे, ताकि लाजरस मेरे जो है भाई हैं उनको चिता दे, नहीं तो वो भी नरक में आ जाएंगे मेरे समान। और इसलिए जो है दुआ कर रहा था कि लाजरस को फिर से वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाए ताकि उनको संदेश दे सके। लेकिन परमेश्वर और अब्राहम इस बात से कतई स्वीकार नहीं हुआ। वहां पर जो है अब्राहम कहता है उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। जिसके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं उनको नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा, स्वर्ग जो है मूसा की पुस्तक और बाइबल को रेकमेंड करती है स्वर्ग जाने का उपाय, स्वर्ग जाने का रास्ता के रूप में। तो इस तरह से हम यहाँ पर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ आज हमारे विषय में जो है सच्ची शिक्षा देने वाला परमेश्वर का वचन ही है। लेकिन जैसे कि हम लोग पहले पार्ट में भी हम लोग ने पढ़ा, अगर हम उसको सावधानी से ना पढ़ें
तो पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा से भी हम गलत कर सकते हैं। उस धनी व्यक्ति पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। वो धनी व्यक्ति कौन पाप किया था उस चीज को हम लोग नहीं पाते हैं, कोई धनी व्यक्ति क्या पाप किया था, लेकिन जो है हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस धनी व्यक्ति ने परमेश्वर का एक बात उसने पूरा नहीं किया था। उसके आंगन में एक भिखारी लाजरस रहता था। एक धनी व्यक्ति के आंगन में एक भिखारी का रहना ये जो है जरूरत नहीं था। अगर वो धनी व्यक्ति बाइबल को समझा होता तो उस व्यक्ति को अपना भाई मान लेता और उसको कभी गरीब नहीं होने देता, भीख नहीं मांगने देता। और यही चीज उसने बाइबल को नहीं समझा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने पड़ोसी को किस तरह से प्यार करना चाहिए, ये बातें नहीं सीखी, बाइबल को नहीं समझा, बाइबल का अनुकरण नहीं किया। हालांकि वही दूसरे उसने पाप नहीं किया, लेकिन एक पड़ोसी को उसने जो है नजरअंदाज किया, उसका सेवा नहीं किया और इसीलिए जो है वो नरक चला गया। और इसीलिए जो है वो कोशिश कर रहा था कि जो है लाजरस को फिर से वापस भेज दे, ताकि जो है लाजरस उनको नरक का सही हाल बताए और उसके जो है भाई लोग अपना गलती सुधारे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ हमारे पास पवित्र शास्त्र है। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह जो है आया, हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान था। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार का कारण है। प्रभु यीशु मसीह के बाद दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर मनुष्य के हाथ में है तो पवित्र शास्त्र है। आप इस पवित्र शास्त्र का अध्ययन कीजिए, उस वचनों को आप मानिए और उसको खोजिए, ढूंढ पड़ताल कीजिए और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है उस तरह से उसका पालन कीजिए, तो आप स्वर्ग जाए। हम हे प्रभु कहते हैं, परमेश्वर को हे प्रभु कह के हम खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है तो हम स्वर्ग के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे ताकि हम अपने जीवन में पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों के अनुसार अपने जीवन को हम ढालने सके।